नमस्कार। एक छोटा-सा चिंतन है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल परसों मैं बैठी थी और अपने सर से बात कर रही थी, जिनसे मैंने ओशो जैन टैरोट कार्ड रीडिंग सीखी थी। तो बात विचार उनके थे और चिंतन दोनों का चल रहा था और उस बात को शब्दों का रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बातचीत का जो सारांश है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो बात इस तरीके से है कि हम बात कर रहे थे कि अगर लड़का समझदार होता है ना, घर का बेटा अगर समझदार हो, तो वो बहुत जल्दी मकान बना लेता है। अब उस बेटे को अगर लड़की अच्छी मिलती है, तो वो जो घर है ना, जो मकान वो बनाता है, वो उस लड़की के आने से, समझदार स्त्री के सहयोग से घर बनता है। और उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब बच्चे बड़े होते हैं, उनकी पेरेंटिंग जब बहुत अच्छी होती है, तो वो जो घर है ना, वो एक खुशियों से महकती हुई बगीचे से कम नहीं होता है। और सोने पे सुहागा कि अगर उस घर में पेरेंट्स आ जाते हैं या पेरेंट्स साथ में रहते हैं और दोनों मिलकर, या कह लीजिए कि बच्चों समेत सभी मिलकर उन पेरेंट्स की सेवा करते हैं, तो वो जो घर है ना, एक कंप्लीट गृहस्थ आश्रम बन जाता है। गृहस्थ आश्रम बन जाता है। और सर्वोच्च बात क्या है कि जब उस घर के अंदर कोई अतिथि आता है, अतिथि कौन? जो बिना किसी तिथि के आए। आजकल तो वो रिवाज ही नहीं रहा कि बिना तिथि के कोई आए, बिना बताए कोई आए, विदाउट इन्फॉर्मेशन आने का तो टाइम अब चला ही गया है। तो जो भी आएगा, चाहे 10 मिनट के लिए आए, फ़ोन करके आता है। यही हमारी सभ्यता का एक अंग बन गया है। तो जो भी आता है, भले ही वो 1 घंटे के लिए आता है या 1 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए, उसकी वहाँ पर बहुत अच्छे से सेवा होती है, सेवा का संस्कार पड़ता है। तो वो जो घर है ना, वो गृहस्थ आश्रम जो है, जहाँ पर ये तपस्या की जाती है, जहाँ पर आपस में, इस आश्रम में तपस्या कैसे चलती है, देखिए, वैवाहिक जीवन से शुरू होता है। सबसे पहले लड़के का अपना तप होता है कि वो तपस्या करता है और विवाह की उम्र आते आते या विवाह के तुरंत बाद अपना मकान बनाता है। दूसरी उसकी तपस्या उसकी जीवन संगिनी के साथ मिलकर होती है कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। वो दोनों की तपस्या है और जीवन भर उसको निभाते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के लिए रहते हैं, वो तपस्या है। और तीसरी तपस्या, जब वो दोनों मिलकर बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे पाते हैं, संस्कार दे पाते हैं। पाल तो वरना जानवर भी अपने बच्चे को लेते हैं, बात है संस्कारों की, कि जब वो संस्कार दे पाते हैं। और फिर चौथी जो तपस्या है, वो है पेरेंट्स की सेवा। और जब आप एक 5वीं तपस्या करते हैं कि घर में जो गेस्ट आते हैं, उनकी आप बड़े मनोयोग के साथ सेवा करते हैं, उनकी पूरी देखभाल करते हैं, पूरा उनको टाइम देते हैं, समय देते हैं अपना, तो वो जो गृहस्थ आश्रम है ना, फिर वो स्वर्ग से भी ऊंचे लेवल का बन जाता है। फिर वो गृहस्थ आश्रम नहीं होता, वो आश्रम तो है तभी वहाँ पर हर कोई आकर सुखी होता है ना, और बहुत कुछ सीख कर जाता है उन लोगों के बीच में रहकर, और समाज में भी जाकर बताता है, वितरित करता है सब कुछ। तो देखिए, लेकिन ऐसे में मैं कहूँगी कि वो जो गृहस्थ आश्रम है, वो स्वर्ग से भी ऊपर के दर्जे का हो जाता है, और उस स्वर्ग जैसे गृहस्थ आश्रम में आने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ये सुख उनको भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो आपके क्या विचार है इसके बारे में, कमेंट में लिखिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।